दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेट्स की जो उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर वो कैसे हुई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं उनकी ओरिजिन कब हुई थी। तो इनकी ओरिजिन जो हुई थी वो हुई थी पैलियोजोइक एरा में, और पैलियोजोइक एरा के अंदर ऑर्डोविशियन पीरियड था, उसी में कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर तो बात चली है कॉर्डेट्स के ओरिजिन की, लेकिन कॉर्डेट्स के ओरिजिन के पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है। तो कॉर्डेट्स का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है या जो फीचर्स है वो 3 है। सबसे पहला नोटोकार्ड का पाया जाना, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डॉर्सल सरफेस पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। और तीसरा जो फीचर्स है कि इनके लाइफ साइकिल में, यानी कि इनके जीवन के किसी न किसी स्टेज में फेरिंगल गिल स्लिट ज़रूर पाया जाता है। तो ये मेन 3 फीचर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं जिससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉर्डेट्स की ओरिजिन जानने से पहले कुछ इसके हम क्लासिफिकेशन के आउटलाइन को समझ लें, क्योंकि अगर आप इस आउटलाइन को समझ लेते हो तो आपको आगे जो ओरिजिन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन को। आपको यहाँ पे मैं जो क्लासिफिकेशन बताऊँगा वो डिटेल में नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा जो कि ज़रूरत है, ठीक है। आपको डिटेल में जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है और वो सिलेबस में है भी, उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए ओरिजिन से रिलेटेड है। तो जो कॉर्डेट्स हैं उनमें ब्रेन बॉक्स पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उस आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जिन कॉर्डेट्स में ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है उन्हें हम एक्रियनिएटा या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें ब्रेन बॉक्स पाई जाती है उन्हें हम क्रेनिएटा या फिर यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो करंट में क्लासिफिकेशन चल रहा है उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट को रखा गया है। यूरोकॉर्डेट्स में वे कॉर्डेट्स आते हैं जिनमें कि लार्वा के टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। यूरो का मतलब होता है टेल। वहीं सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो हेड रीजन में पाए जाते हैं, तो सिफेलो का मतलब होता है हेड। तो इस तरह से 2 हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। लेकिन जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें प्रोटोकॉर्डेटा में 3 आते थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। लेकिन यदि हम अब का क्लासिफिकेशन देखें तो आप देखेंगे कि जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डेट रखा ही नहीं गया है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं स्टार से बनाकर लिखा हुआ है, हेमिकॉर्डेट के ऊपर भी स्टार बना हुआ है और लिखा हुआ है कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स इज नाउ कंसीडर्ड टू बी एन इनवर्टिब्रेट ग्रुप, यानी कि जो हेमिकॉर्डेट सब फाइलम है इसे अब इनवर्टिब्रेट ग्रुप में रखा गया है। अब हेमिकॉर्डेट को न रखने का कारण क्या है? तो हेमिकॉर्डेट होते क्या है कि इनमें जब उस समय स्टडी किया गया था तो देखा गया था कि इनमें जो कुछ कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेट्स के पाए जाते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि इसमें कुछ जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉर्डेट्स के होते हैं, इस वजह से इनको प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया था। तो यहाँ पर मैं यू कॉर्डेटा के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि डिटेल से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें हेमिकॉर्डेटा के बारे में इसलिए जानना था क्योंकि ये ओरिजिन से रिलेटेड है। तो यदि हम बात करें कॉर्डेट्स के ओरिजिन की या फिर कह सकते हैं इवोल्यूशन की, तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के थ्योरी दिए। तो सबसे पहला है इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री, दूसरा है हेमिकॉर्डेट एंसेस्ट्री, तीसरा है यूरोकॉर्डेट एंसेस्ट्री, चौथा है सिफेलोकॉर्डेट्स एंसेस्ट्री और लास्ट है बैरिंगटन्स हाइपोथेसिस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स क्या होता है। तो 1860 में एक वैज्ञानिक थे जोहान्स मोलर, इन्होंने ये बताया था कि जो कॉर्डेट्स हैं
इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो इनवर्टिब्रेट से हुआ है। तो कॉर्डेट्स के इकाइनोडर्मेट ओरिजिन का जो थ्योरी है वो देने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे जोहान्स मोलर। तो जोहान्स मोलर ने क्या किया था कि इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स के जो लार्वल स्टेज थे, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था या फिर जो बायोकेमिकल चेंजेस थे, इन सभी को कंपेयर किया था और इन सभी के कंपैरिजन के आधार पर इकाइनोडर्म थ्योरी दिया था। तो आइए सबसे पहले हम इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स के लार्वल स्टेज के कंपैरिजन को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकाइनोडर्मेट्स में बाइपिनेरिया लार्वा और ऑरिकुलेरिया लार्वा पाए जाते हैं, जबकि हेमिकॉर्डेट्स में टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि बाइपिनेरिया लार्वा और टोर्नेरिया लार्वा, इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें कि दोनों में ही सिलियरली बैंड पाए जाते हैं, दोनों में ही माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है, इन दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने का मतलब कि माउथ और एनस दोनों होते हैं। इसके अलावा इनके जो दोनों लार्वा होते हैं दोनों ही बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। बाइलेटरल कहने का मतलब कि अगर हम बीच से काटें तो ये लार्वा दो बराबर दो इक्वल भाग में कटते हैं, इसी को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा दोनों ही ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। अब ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है? तो ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट एनस बनता है और सेकंड माउथ बनता है तो उसी को हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। इसके अलावा इनके जो इंडोस्केलेटन होते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो मेसोडर्मल होता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तो हम सभी जानते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 लेयर होती है। तो जो मेसोडर्मल लेयर है उसी से स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेट्स बायोकेमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप नॉन कॉर्डेट्स को देखेंगे तो एनर्जी के रूप में यूज़ करता है आर्जिनिन फास्फेट को, लेकिन कॉर्डेट्स में जो पाए जाने वाले यूरोकॉर्डेट्स है वह क्रेटेनिन को यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्सेज। लेकिन अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट्स की तो दोनों ही आर्जिनिन फास्फेट और क्रेटेनिन दोनों का ही यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर क्या पता चला है? यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो इकाइनोडर्मेट्स हैं और जो हेमिकॉर्डेट्स हैं दोनों ही कॉर्डेट्स के ओरिजिन में भाग लिए हैं, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच एक कनेक्टिव लिंक है। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इकाइनोडर्मेट्स में जो लार्वा पाई जाती है और जो हेमिकॉर्डेट्स में लार्वा पाई जाती है दोनों ही बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो इकाइनोडर्मेट्स के लार्वा होते हैं जब ये एडल्ट होते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब कि आप इनको कहीं से भी काटिए तो ये बराबर भागों में कट जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे इकाइनोडर्म का लार्वा है, ठीक, बाइपिनेरिया लार्वा। अब ये बाइपिनेरिया लार्वा एडल्ट होकर फॉर्मेशन कर रहा है स्टारफिश का। अगर हम स्टारफिश की सिमेट्री को देखें तो ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब ये कहीं से भी काटे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जबकि अगर हम बात करें वहीं हेमिकॉर्डेट की तो हेमिकॉर्डेट का लार्वा है टूनेरिया लार्वा। अब अगर हम इसको कहीं से काटें मतलब इसके जो एडल्ट है, एडल्ट भी जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, यानी कि आप दोनों में एक मेन डिफरेंस देख सकते हैं एडल्ट में कि इकाइनोडर्म का जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री दे रहा है, जबकि जो हेमिकॉर्डेट का एडल्ट है वो बाइलेटरल सिमेट्री दे रहा है। तो इकाइनोडर्मेट के लार्वा जो होते हैं स्टार्टिंग में बाइलेटरल होते हैं लेकिन एडल्ट रूप में रेडियल होते हैं। वहीं अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो इनके चाहे एडल्ट हों चाहे लार्वल हों दोनों ही स्टेज में ये बाइलेटरल कंडीशन ही शो करते हैं। लेकिन कॉर्डेट्स में क्या था कि जो लार्वल स्टेज था वो न्यूटेनी शो करता है। न्यूटेनी का मतलब क्या होता है? न्यूटेनी मीन्स सेक्सुअली मैच्योरिटी ऑफ एन लार्वा, यानी कि जब कोई लार्वा सीधे एक सेक्सुअली मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर दे, यानी कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई बदलाव ना हो और वो सीधे क्या कर दे, सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म बना दे, तो उसे हम बोलते हैं न्यूटेनी। तो कॉर्डेट्स के लार्वा क्या दिखाते हैं? न्यूटेनी दिखाते हैं, यानी कि जो
कॉर्डेट्स का लार्वा स्टार्टिंग में बाइलेटरल था, तो एडल्ट फॉर्म में भी बाइलेटरल था क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इस तरह से ये माना जाता है कि जो हेमिकार्डेट्स थे वो इवॉल्व होकर फॉर्मेशन किए यूकार्डेट्स का, और इसके बाद जो यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा थे वो सिफेलोकॉर्डेट्स में बदल गए। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न यहाँ पर है कि जो सिमिलरिटी है इकाइनोडर्मेट्स की और हेमिकॉर्डेट्स की, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कॉर्डेट्स के एंसिस्टर रहे हैं वो इकाइनोडर्मेट्स रहे होंगे, लेकिन ये जो थ्योरी है ये एक इमीडिएट एंसिस्टर को दिखाता है, यानी कि कॉर्डेट्स जो बने हैं इकाइनोडर्मेट्स से वो तुरंत बने हुए हैं। लेकिन आगे चलकर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि इन दोनों के लार्वा में सिमिलरिटी तो थे लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे। तो ये था इकाइनोडर्मेट्स थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। आइए चलते हैं अगले थ्योरी की ओर, जो कि है हेमिकॉर्डेट्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट। तो ये जो थ्योरी है ये दिया गया था रोम नामक साइंटिस्ट के द्वारा, और इनके अनुसार जो कॉर्डेट्स के एंसिस्टर रहे होंगे, यानी कि जो कॉर्डेट्स के पूर्वज रहे होंगे, वे सेसाइल रहे होंगे। अब सेसाइल का मतलब क्या होता है? सेसाइल का मतलब होता है एक ही एरिया में रहना और किसी सबस्ट्रेटम से चिपक के रहना, और साथ ही साथ इनमें सिलिएटेड आर्म भी पाए जाते हैं, यानी कि इनके पास अगर आर्म है तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस सिलिएटेड आर्म की वजह से ये क्या करते थे? फिल्टर फीडिंग करते थे, यानी कि खाने को छान कर, या कह सकते हैं कि भोजन जो आता था वो छन कर आता था। अब बाद में हुआ क्या कि धीरे धीरे ये जो सिलिएटेड आर्म थे वे ख़त्म होते गए और उनके स्थान पर फेरिंगियल गिल स्लिट का डेवलपमेंट होता गया। तो यदि हम इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो हेमिकॉर्डेट का एक एग्ज़ाम्पल है लोफोफोरेट, जिसमें कि अभी भी आपको सिलिएटेड आर्म दिखाई देगा। एक और एग्ज़ाम्पल है टेरोब्रांच, जिसमें कि सिलिएटेड आर्म और फेरिंगल गिल स्लिट दोनों ही पाया जाता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कॉर्डेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? हेमिकॉर्डेट्स से हुआ है, क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा सिलिएटेड आर्म और फेरिंगल गिल स्लिट। तो रोम नामक साइंटिस्ट का ये स्टेटमेंट था कि जो डिटेरोस्टोम है उनके जो एंसिस्टर थे वे सेसाइल थे, और उनमें आपको सिलिएटेड आर्म या फिर कह सकते हैं टेंटिकल फीडर्स दिखाई देते थे। बाद में आगे चलकर ये जो सिलिएटेड आर्म थे उनमें मॉडिफिकेशन हुआ एडाप्टेशन के थ्रू, और ये जो सिलिएटेड आर्म थे वो चेंज हो गए फेरिंगल गिल स्लिट में। आइए चलते हैं थर्ड थ्योरी की ओर, जो कि है यूरोकॉर्डेट थ्योरी। तो यूरोकॉर्डेट थ्योरी क्या कहता है कि कॉर्डेट की ओरिजिन कैसे हुई है? तो यूरोकॉर्डेट थ्योरी गैस्टोन ने दिया था। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स के जो लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन उनके जो एडल्ट होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं। तो यूरोकॉर्डेट के केस में आपको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यूरोकॉर्डेट्स के जो लार्वा होते हैं वो डायरेक्ट कॉर्डेट्स में बदल गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो यूरोकॉर्डेट थे उनके लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, बट एडल्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था। अब इसके बाद जो चौथा थ्योरी है कॉर्डेट्स की ओरिजिन की, वो है सिफेलोकॉर्डेट ओरिजिन, और इसे देने वाले वैज्ञानिक थे कैम्बरलेइन। तो इनका कहना था कि कुछ ऐसे सिफेलोकॉर्डेट्स थे जिनके पास जो सारे कैरेक्टर थे वो कॉर्डेट के कैरेक्टर थे। ये एक प्रकार से प्रिमिटिव कॉर्डेट्स थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स की जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं से हुई है। इसका लिमिटेशन यह है कि इनमें जो स्केटरी सिस्टम था वो फ्लेम सेल पाया जाता था, और फ्लेम सेल जो है वो इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से ये जो सिफेलोकॉर्डेट ओरिजिन है इसको इग्नोर किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कॉर्डेट्स का जो ओरिजिन है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको कॉर्डेट्स की ओरिजिन कैसी हुई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।